वेलकम बैक। तो आज का टॉपिक है गो रूटीन्स और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक तरह से सबसे इम्पोर्टेंट मतलब अब बेसिक फंडामेंटल को छोड़ दो, जैसे अभी आपको फंक्शन और मेथड बनाने नहीं आता तो बात ही अलग है। लेकिन गो रूटीन्स की अगर मैं बात करूँ तो गो रूटीन्स एक तरह से जब क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गो लैंग, तो उसमें गो रूटीन्स का नाम लिया जाता है कि भाई ये एक उसकी खास बात है गो लैंग्वेज की, इसके गो रूटीन्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आता है तो इसका रीज़न ये भी है खास बात का कि आप ऐसे बोल सकते हो जैसे जावा से अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो जावा में किसी थ्रेड को चलने के लिए 1 MB का स्पेस चाहिए होता है, मिनिमम 1 MB लगता है एक थ्रेड चलने के लिए। गो रूटीन को चलने में सिर्फ 4 KB लगता है, 4 KB में गो रूटीन चल जाता है। अब हम जानते हैं गो रूटीन है क्या। इसका डेफिनेशन बताने से पहले, समझाने से पहले मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे कोई बंदा है जिसको कोडिंग से कोई लेना देना नहीं, इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं, उसके लिए गो रूटीन क्या है पहले मैं वैसे समझाता हूँ, उसके बाद अपन इंजीनियरिंग के टर्म में समझेंगे। जैसे ह्यूमन बॉडी होगी, ह्यूमन बॉडी में कुछ ऐसे प्रोसेस जो हमेशा चलते रहते हैं, चाहे आप उस पर ध्यान दो चाहे ना दो। हम सांस लेते हैं, हम फोकस नहीं करते ना कि सांस ले रहे हैं कब, उसके जो प्रोसेस है उस पर नहीं ध्यान दे रहे, वो चल रहा है। उसके साथ साथ मैं बोल भी रहा हूँ, तो ये दो काम साथ में चल रहे हैं। दिल की धड़कनें चल रही हैं, ठीक है, वो तीसरा काम हो गया जो साथ में चले जा रहा है, ठीक है। उसके लिए क्या है, मैं जो बोल रहा हूँ या सोच रहा हूँ वो उस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है लेकिन साथ में चल रहा है। तो इसको बोलते हैं पैरेलल में चलना। चीज़ें जब एक साथ चल रही हैं तो उसको बोलते हैं पैरेलल चलना। मतलब आप एक साथ पढ़ भी रहे हो लिख भी रहे हो, साथ ही पढ़े ही जा रहे हो, ऐसे करके देख के पढ़ रहे हो, इधर लिखे चले जा रहे हो, तो ये बोल रहे हैं कि भाई दोनों पैरेलल में चल रहा है। ह्यूमन बॉडी कुछ चीज़ें ऐसे पैरेलल में करती है, जैसे अपनी दिल की धड़कन चल रही है तो वो हो गया अपना एक गो रूटीन। दूसरा गो रूटीन हो गया अपन सांस ले रहे हैं। तीसरा गो रूटीन हो गया मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उसके साथ साथ अपने हाथ का इशारा भी कर रहा हूँ या कोई सिंबल बना रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, वो चौथा गो रूटीन हो गया। तो क्या हो गया, ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो एक समय पे साथ में चल रही हैं। किसी भी समय पे अगर मैं टाइम का वो निकालूं, टाइम का एक्सिस ड्रॉ करूं, या जैसे अभी देखो कि मतलब अभी 12 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो इस समय मैं 2-3 काम कर रहा था, मेरी बॉडी 2-3 काम कर रही थी। एक तो बोल रही थी, एक हाथ से समझाने की कोशिश कर रही थी, सांस भी ले रही थी और हार्ट बीट भी मेरा चल रहा था। तो ये 4 काम पैरेलल में चल रहा है। तो ये जो चीज़ें पैरेलल में चलता है ना, इसको हम अचीव करते हैं गो रूटीन की मदद से। तो मतलब गो रूटीन क्या करता है, गो रूटीन आपको मदद करता है एक साथ कई सारे काम करने के लिए। एक ही समय पे जब आप कई सारे काम कर पाते हो तो वो किसकी मदद से करते हो, गो रूटीन की मदद से। कॉन्सेप्ट है पैरेललिज्म और कनकरेंसी। पैरेललिज्म और कनकरेंसी ये दो चीज़ हैं जिसके वजह से मतलब पैरेललिज्म कनकरेंसी दो सेपरेट चीज़ हैं, लेकिन गो रूटीन इन्हीं दोनों चीज़ का हेल्प करता है अचीव करने में। तो अब जब मैं दो वर्ड का नाम ले रहा हूँ, जैसे एक पैरेललिज्म बोल रहा हूँ, एक कनकरेंसी बोल रहा हूँ, तो किस केस में कनकरेंसी और किस केस में पैरेललिज्म, ठीक है, वो समझने की कोशिश करते हैं। अब ये आ गया इंजीनियरिंग के टर्म में, क्योंकि ये दो वर्ड ला दिया तो ये इंजीनियरिंग साइड हो गया। जब सिर्फ गो रूटीन समझना था तो हमने ह्यूमन बॉडी के तौर पे समझ लिया था, ठीक है। अब आते हैं इंजीनियरिंग के तौर पे, पैरेललिज्म क्या है, कनकरेंसी क्या है। पैरेललिज्म मतलब क्या हो गया कि जब प्रोसेस ए और प्रोसेस बी साथ साथ चल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि पैरेलल में चल रहे हैं, तो हम बोल देंगे कि पैरेलल, मतलब एक लाइन ऐसे खींची, दूसरी लाइन ठीक उसके नीचे खींच दी, तो ये क्या है, पैरेलल लाइन हो गया। अभी सॉरी, सेटिंग बाय मिस्टेक खुल गया। आते हैं इधर, एक मैं बनाता हूँ ब्रांच, मेन में हूँ ना, हाँ। इसका ना मैं गो रूटीन का एक वीडियो बनाऊंगा बोर्ड पे भी समझाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है। गो रूटीन में चेकआउट हो गया मेरा। एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ मैं, गो रूटीन, और इसमें एक फ़ाइल बना लेते हैं main.go, ठीक है, पैकेज मेन। अब देखिए पैरेललिज्म का एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं, जैसे आपको पैरेललिज्म का मतलब हो गया कि ये एक लाइन जा रही है, ठीक इसी के नीचे ये दूसरी लाइन जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। मतलब अगर मैं किसी भी पॉइंट पे एक ऐसे वर्टिकल लाइन खींचूं तो वो वर्टिकल लाइन दोनों लाइन को कट कर रही है, तो क्या हो गया,
पैरेललिज्म हो गया। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन दे देता हूँ ऐसा ऐसा, तो ये जो वर्टिकल लाइन है अगर देखा जाए तो ये दोनों लाइन को कट कर रही है, ठीक है। लेकिन जब मैं कंकरेंसी की बात करता हूँ तो कंकरेंसी क्या होता है, कंकरेंसी होता है कि ये ऐसा चला कुछ देर के लिए, फिर चला, फिर रुका है, फिर चला ऐसा, फिर जितने देर के लिए ये रुका उतने देर के लिए दूसरा वाला चल गया, उतने देर के लिए फिर यहाँ पे चल गया। ये क्या चीज़ है, ये एक प्रोसेस है। ये क्या है, ये प्रोसेस ए है, प्रोसेस ए, या फिर दूसरा नाम ले लूँ मैं और इसको आप कॉल कर लो फंक्शन ए, फंक्शन ए, ठीक है। सेम ऐसे ही ये इसके लिए नाम ले लो, ये हो गया फंक्शन बी। दो फंक्शन साथ साथ चल रहे हैं, एकदम साफ साफ दिख रहा है, या दो प्रोसेस साथ साथ चल रहा है, मतलब हार्ट बीट और सांसें साथ साथ चल रही हैं बिना अटके, वो पैरेलल चल रहा है एकदम। कनकरेंसी में भी ऐसे ही ले लो, ये प्रोसेस ए ले लो और इसको प्रोसेस कौन सा लोगे, प्रोसेस बी ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसका सी डी नाम भी ले सकते थे आप, ठीक है। तो जिसको सी डी समझना है सी डी लेके समझे। बस समझने की चीज़ ये है कि अगर मैं इस केस में कहीं पे भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा तो वो वर्टिकल लाइन एक फंक्शन को कट करेगी, एक को नहीं कट करेगी। पहले वाले लाइन पे यहाँ नहीं था, सिर्फ ये वाला कट हुआ। अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँगा तो यहाँ वाले में सिर्फ ऊपर वाले लाइन को कट किया, नीचे वाला यहाँ पे नहीं कट किया। यहाँ पे कहीं पे भी आप लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको दिखेगा कि भाई ये दोनों जगह कट हो रहा है, ठीक है। तो गो रूटीन और कंकरेंसी में अंतर ये है कि गो रूटीन का मतलब कंकरेंसी बोलो, पैरेललिज्म और कंकरेंसी। पैरेललिज्म में एक्चुअली में चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। कंकरेंसी में क्या होता है, कंकरेंसी में क्या होता है कि हमारी जो आंखें हैं वो किस हद तक के गैप को देख सकती है। जैसे आपको ये पता है कि आपका जो ये मॉनिटर है ये बंद होता है चालू होता है, बंद होता है तब चालू होता है, या इसके पेजेस रिफ्रेश हो रहे हैं लगातार, लेकिन वो इतना तेज़ी से हो रहा है कि हमारी आंखें उसको नहीं चेक कर पाती है और उसको एकदम स्मूथ ऐसा दिखता है। तो कंकरेंसी एक तरह से उसी प्रकार के धोखा को बोलते हैं, धोखा या इल्यूजन या मैजिक बोल लो, मैजिक तो नहीं इल्यूजन बोलेंगे। जो ये क्या करता है, ये दो जो प्रोसेस है, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी के बीच में स्विचेस हो रही है। स्विच मतलब प्रोसेस ए चला कुछ देर के लिए, फिर कुछ देर के लिए प्रोसेस बी चला, फिर कुछ देर के लिए प्रोसेस ए चला। तो ये जो स्विच हो रहा है ए टू बी टू ए टू बी, ये इतना तेजी से हो रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि दोनों साथ में चल रहे हैं, दोनों पैरेलल ही चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअलिटी में दोनों पैरेलल नहीं चल रहे हैं, दोनों कंकरेंटली चल रहे हैं। तो गो रूटीन क्या करता है, गो रूटीन पैरेलल भी चलता है और कंकरेंट भी चलता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो भी मैं समझाऊंगा, एकदम ऐसे समझाऊंगा कि जैसे मतलब एकदम ऐसा, फिर आपको कभी अटकेगा नहीं। तो ये तो अभी पैरेललिज्म और कंकरेंसी समझ लिया, एकदम ईजी है ना। एक बार आप रोल बैक करके वीडियो ना दोबारा फिर से देख लेना। अब आते हैं रिसोर्स की बात। जब हम रिसोर्स बोलते हैं तो अपने को पता है कि अपने पास कोर्स होते हैं। कोर्स मतलब जैसे ले लिया मैंने कैसे लेंगे, कैसे अपर ऊपर एक लाइन खींचनी है, कैसे बनाएंगे, ठीक है। मान के चलो कोर ए हो गया, डुअल कोर आता है प्रोसेसर ना, आजकल प्रोसेसर डुअल कोर नहीं ऑक्टा कोर आने लगे हैं, 3 4। जैसे मान के चलो आपके पास आपने जो प्रोसेसर लिया, प्रोसेसर की मतलब क्या, इंटेल का प्रोसेसर है, एएमडी का प्रोसेसर है, कई सारे प्रोसेसर है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो वो बताएगा कि कितने कोर के प्रोसेसर है। कोर मतलब वो ब्लॉक जहाँ पे कोड इंडिपेंडेंट होकर रन कर सके। अपने खोपड़े के अंदर जो ऊपर वाले ने बना रखा है इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही कोर है भाई, इसकी तो बात ही छोड़ दो। तो इसीलिए हमारी सांसें चल रही हैं, अलग चल ले रहा है, हमारे हार्ट बीट अलग चल ले रहा है, हमारा दिमाग अलग सोच ले रहा है। तो कई सारे कोर है तभी सोच पा रहा है। ऐसे हमारे हार्डवेयर में भी होता है, कई सारे कोर होते हैं जो अलग अलग इंडिपेंडेंट प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, ठीक है।
तो पहला जो कोर हो गया, मान के चलो मैंने प्रोसेस ए को उठाया, उसको इस पे डाल दिया, ये मान के चलो इसका नाम ले लिया कुछ देर के लिए सी, इसका ले लिया डी, ये हो गया तुम्हारा सी, ये हो गया तुम्हारा डी। ठीक है, चलिए ये ए बी सी डी 4 प्रोसेस हो गए अपने, या 4 फंक्शन हो गए। फंक्शन हो गए 4, अभी बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा क्योंकि फंक्शन बहुत खेल लिया हमने। तो मान के चलो जब हमने पहला फंक्शन चलाया, उसको गो रूटीन में चलाया। गो रूटीन मतलब मैंने बोल दिया कि भाई इसको पैरेलल चलाना है, तो क्या काम करेगा, कोर 1 पे ले जाके डाल दिया उसने। अब कोर 1 क्या करता है, कोई भी एक चीज़ को इंडिपेंडेंट चला सकता है। ठीक है, तो कोर 1 पे वो चलने लगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जो मेन फंक्शन है ये भी तो कहीं चल रहा होगा, पहले से किसी कोर पे चल रहा है। तो पहले से ही मेन आ गया तुम्हारे कोर 1 पे, तो इसको मैं लिख देता हूँ मेन तुम्हारा आ गया। इस पे कौन सा प्रोसेस चल रहा है, मेन चल रहा है। जब आपने लाइन नंबर 7 पे फंक्शन ए को चलाया, तो फंक्शन ए कहाँ चला गया तुम्हारा, फंक्शन ए चला गया तुम्हारा कोर 2 पे। ठीक है, अभी आपके पास 2 कोर बचे हैं। आ गया जब आपने सी चलाया तो कोर 3 पे आ गया, 3 पे आ गया। कौन सा है ये, सी है। और फिर जब मैंने ये चलाया, क्या कहते हैं, फंक्शन 4 चलाया डी, तो वो 4 पे आ गया। ठीक है, ये चारों कोर इस्तेमाल हो गए। अब मैं एक और चलाने जा रहा हूँ। अभी जब तक ये 4 चल रहे हैं तब तक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अभी तक तो ये चारों पैरेलल ही चल रहे होंगे। मेन ए बी सी डी, इस एग्जांपल में मेन ए बी पैरेलल चल रहे हैं, मेन भी तो चल रहा है ना। ठीक है, अभी इसमें जबकि इस एग्जांपल में तो मैंने ये कर दिया, तो इसको ऐसा कर दूँ ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। यहाँ पे मैंने कर दिया, पूरा कॉपी करने की ज़रूरत नहीं थी, इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लिया मैंने, इसको कर दिया मैंने सी डी। काफ़ी स्लो समझा रहा हूँ, वीडियो लेंदी हो जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ही बार समझ लेंगे तो आपका बाकी का कोई भी जावा होगा, कोई भी लैंग्वेज होगा, आपको हर जगह ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो गया। अब जब मैं ई को चलाऊंगा, लाइन नंबर 15 जब गो रूटीन में चलेगा, तो क्या करेगा, अभी कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर देखेगा कि भाई मेरे पास तो 4 ही कोर थे और चारों के चारों इस्तेमाल हो चुके हैं। मतलब ए आया, बी तो आया ही नहीं भाई, बी कहाँ गया, बी ये रहा, यहाँ पे आया सी, सी आया। जो ही डी आएगा तो डी के केस में क्या होगा, डी अब का पैरेलल नहीं चलने वाला। यहाँ पे ही डी कर देता हूँ मैं, इसको डी किया, 1 मिनट, ये हो गया डी अपना, और इसके नीचे हो गया अपना ई। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी, कोई बात नहीं। ए बी सी तो चल गया था अपना नॉर्मल 4 कोर पे। जब डी और ई आया तो क्या होगा, डी और ई आएगा तो कंपाइलर देखेगा कि अभी पैरेलल नहीं चल सकता, क्यों, सारे कोर इस्तेमाल हो रहे हैं। अब क्या करना पड़ेगा, अब कंपाइलर को इल्यूजन क्रिएट करना पड़ेगा। इल्यूजन मतलब जादू या धोखा, जो भी समझ ले। तो वो जब क्रिएट करना पड़ेगा तो अब वो क्या काम करेगा, भाई किसी भी कोर पे एक को डालेगा। वो कोर कौन सा होगा, रैंडम हो सकता है, वो कंपाइलर डिसाइड करेगा, हमें उससे नहीं लेना देना। हमें ये पता है कि डी को चलाने के लिए किसी न किसी के साथ अब तो उसको इल्यूजन में चलना ही पड़ेगा। तो कोई भी एक कोर जिसपे इन सब में से चार में से कोई एक चल रहा होगा, चाहे मेन हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, वो देखेगा कि एक कोर की मान के चलो 4 KB मेमोरी होती है, या 5 KB या 50 KB मेमोरी होती है, जिसमें से 3 KB इस्तेमाल हुई, किसी की 4 हुई, किसी की 8 हुई, किसी की 10 हुई। जो जिसका सबसे कम इस्तेमाल हुआ होगा वो उसी पे जाके चला देगा, या जो कोर का बैंडविड्थ कम ख़त्म हो रहा होगा, कम इस्तेमाल हो रहा होगा, उस पे जाके चलाएगा। ये तो लॉजिकल होगा, लेकिन वो कौन डिसाइड करेगा, कंपाइलर। और ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ये रन टाइम पे डिपेंड करेगा। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, किसी भी समय कोई भी हो सकता है। तो अगर मैं इसमें बोल दूं पहला है, दूसरा है, तीसरा, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। हाँ, ये पता है किसी न किसी पे जाके ये कनकरेंटली चलने लगेगा। तो मतलब अगर डी आया तो डी हो सकता है
किसी भी ए या मेन के साथ किसी के साथ कंकरेंट चलने लगे, ई आएगा। तो ई जब आएगा तो ई किसके साथ कंकरेंट चलेगा, ऊपर के किसी के भी साथ कंकरेंट चल सकता है। अब आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई मेन के साथ अगर डी कंकरेंट चल रहा है तो ई ए बचे 3 के साथ कंकरेंट चलेगा, हो सकता है चले, हो सकता है वो भी मेन के साथ ही चला जाए, नहीं पता हमें। लेकिन हमें ये पता है कि अब इस केस में ये कंकरेंट चलेगा। तो कंकरेंट कब चलता है, जब रिसोर्स का लिमिटेशन आता है। पैरेलल कम चलता है जब रिसोर्स पूरे होते हैं। तो जब हम गो रूटीन को समझने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत अच्छे से ये जानते हैं कि भाई गो रूटीन रिसोर्स के ऊपर बहुत अच्छे से डिपेंड करता है। और गो लैंग्वेज कैसा है, गो मतलब अदर लैंग्वेजेस कैसे, अदर लैंग्वेजेस तब खोजे गए थे जब डुअल कोर टाइप का प्रोसेसर नहीं हुआ करता था, सिंगल कोर रहता था। तो वो सिंगल कोर पे चलने के लिए बनाए गए। फिर जब डुअल कोर आया, क्वाड कोर आया, तो वो लोग ने क्या किया, उसी कोर कंपाइलर के ऊपर नया फीचर ऐड कर दिया ताकि वो अदर जो कोर आए हैं उनका इस्तेमाल कर सके। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, क्योंकि अच्छे से स्टार्टिंग से स्क्रैच से डिज़ाइन नहीं किया गया है मल्टीपल कोर का इस्तेमाल करने के लिए, खाली नया फीचर के थ्रू कर रहा है, तो इफिशिएंटली नहीं कर पाते। गो कैसा है, ये डिज़ाइन ही किया गया है कि ये कोर को इस्तेमाल कर सके। कोर को इस्तेमाल करता है तो गो रूटीन के थ्रू इस्तेमाल करता है। तो पैरेललिज्म और कंकरेंसी दोनों देता है, डिपेंड करता है। जब भी हम किसी को आंसर करते हैं तो हम कंकरेंस बोलते हैं कि गो रूटीन क्या अचीव करता है, भाई कंकरेंसी अचीव करता है। पैरेललिज्म की गारंटी बहुत कम होती है। क्यों क्यों कम होती है, क्योंकि गो रूटीन जब चालू होगा तो खुद का वो 2-4 गो रूटीन चला देता है, अपने अंदर ही अंदर वो खुद से गो रूटीन चला लेता है, उसको नहीं लेना देना है आप कितना चला रहे हो। फिर आपका भी वो चलाता है, तो कोर कितने होंगे, 4 होंगे, 8 होंगे। तो ज़्यादातर चीज़ें कैसे है, कंकरेंटली ही चलती हैं। और वो जो कंकरेंटली चल रहा है उसको बहुत इफिशियंट तरीके से गो चला पाता है। ठीक है, ये हो गया। समझने का तरीका क्या होता है, जब कोई पूछे पैरेललिज्म और कंकरेंसी में अंतर क्या, तो आप सिंपल ही बोलोगे कि भाई दो प्रोसेस जब लगातार चल रहे हैं, किसी भी टाइम में अगर एक एक्सिस ड्रॉ करूंगा तो दोनों चलते हुए दिखेंगे, तो उसको पैरेललिज्म बोलते हैं। कंकरेंसी को क्या बोलूंगा मैं, कंकरेंसी मतलब दो प्रोसेस साथ साथ चल तो रहे हैं लेकिन वो स्विच कर रहे हैं बहुत तेजी से, इतना तेजी से स्विच कर रहे हैं कि हमें ऐसा लगेगा कि साथ ही चल रहे हैं, जबकि ये एक धोखा है या इल्यूजन है। एकदम एकदम इंटरव्यू को साफ साफ बोल देना ये एक इल्यूजन है, वो समझ जाएगा कि इसको अच्छे से पता है कि हार्डवेयर लेवल पे क्या हो रहा है। सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, अपने रिक्वायर्ड का हार्डवेयर का जानकारी भी लेके रखा है इस बंदे ने। ठीक है। आप फिर बताओगे कि जैसे 4 कोर हो गए, 4 कोर में मैंने 4 प्रोसेस चला दिए, तो चारों कोर पे जाके चल गए, तो वो पैरेलली चल सकते हैं। लेकिन अगर 5वां प्रोसेस में ला दिया तब उसको किसी न किसी कोर के साथ कंकरेंट चलना पड़ेगा। कंकरेंट में भी ऐसा लगेगा कि पैरेलल चल रहे हैं लेकिन अब वो स्विच कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप समझाओगे। तो ये हो गया गो रूटीन का थ्योरी। अब हमें समझना, कोड लिखना आसान हो जाएगा, अभी डिफिकल्ट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों को मैं कर देता हूँ कमेंट, हटाएंगे नहीं। इसको भी कर दिया मैंने कमेंट, ये हो गया कोर्स का कमेंट। कोर्स ये फेज 1 हो गया, ये इसका कोर हो गया। इस समय पे कोर ऐसा कुछ होगा, इस समय पे कोर कैसा होगा, इस समय पे कोर ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, और यहाँ पे और सिंबल आ सकता है और डी, और यहाँ पे हो सकता है और डी, यहाँ पे भी हो सकता है और ई भी हो सकता है। इन दोनों में कोई भी इसके साथ आ सकते हैं। एंड अब यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो आप अपने हिसाब से एग्जांपल एडजस्ट कर लो। लेकिन कहने का मतलब कोर यहाँ पे ऐसा दिखेगा और यहाँ पे अपना प्रोसेसर का कोर ऐसा दिख रहा है, एकदम सिंपल पैरेलल चल रहा है। यहाँ पे कैसा दिख रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें चल रही है तो मतलब ये भी आएगा, यहाँ पे ले आके मुझे पेस्ट करना पड़ेगा, फिर किसी न किसी के साथ उसको भी कंकरेंटली चलाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा आपको। तो अगर मैं हो सकता है कि जहाँ जहाँ ये चल रहा है वहाँ पे इसके प्रोसेस कुछ गायब होंगे, तो उसका एग्जाम्पल दूसरा बन के दिखेगा। ठीक है। तो ये हो गया कोर का, कोर के लेवल पे अंडरस्टैंडिंग। अब सिंटेक्स पे आ जाते हैं। सिंटेक्स पे आना, क्योंकि आप इस लेवल तक समझ गए हैं अब आसान होगा। अब एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन ए। ठीक है, जैसा हमने बनाया था fmt.println
फंक्शन ए रन हुआ है, ठीक है। ऐसे ही बी सी डी ई एफ जी ले लिया। अब मैंने ले लिया यहाँ पे बी, यहाँ पे ले लिया फंक्शन बी, यहाँ पे ले लिया फंक्शन सी, यहाँ पे ले लिया फंक्शन सी, डी, और यहाँ पे भी ले लिया डी। इतना काफ़ी है। ए बी सी डी मेन तो एक है ही, मेन भी एक गो रूटीन हो गया ना एक तरह से। वो सबसे पहले चलना चालू होता है, उसके बाद दूसरा जो ही दूसरा बंदा चालू होता है, कोई मतलब ए चालू हो गया एज अ गो रूटीन चलना, तो आपको समझ में आ जाएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मेन भी अपना चल रहा है, ये भी अपना चल रहा है, तो दोनों इंडिपेंडेंट चल रहे हैं। एक तो मेन भी गो रूटीन हो गया, एक फंक्शन ये भी हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसको चला के देखते हैं, ठीक है। कैसे चलाते हैं, हम गो लिखते हैं और फंक्शन का नाम दे देते हैं, ठीक। किसी भी फंक्शन के आगे जब हम गो लगा देते हैं तो वो एज अ गो रूटीन चलने लगता है। सिंपल है, सिंपल है। तो अगर मुझे चारों चलाना है तो मैं क्या करूँगा, गो बी और फिर गो सी, फिर गो डी, 4 थे। अब यही चीज़ थ्रेड अगर चलाना होता है आपको जावा में तो थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, 4-5 लाइन के कोड लिखने पड़ते हैं। गो ने इसको एकदम सिंपल कर दिया, खाली गो लिख दो, किसी भी फंक्शन के आगे गो लिख दो तो वो चल जाएगा। शायद कट गया है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो ए बी सी डी जो हो गया, इसमें से किसी के आगे अगर मैंने गो टैग लगाया तो क्या हो गया, वो मैं कंपाइलर को बोल रहा हूँ कि इसको तुम्हें पैरेलल चलाना है, इसको गो रूटीन में चलाना है, इसको ऐसे लीनियर नहीं चलना है कि ये इसे चलते चले जा रहे हो, नहीं। अगर गो आया, जिसके लिए गो आया अब वो साथ में चलेगा। स्विच करो चाहे जो मन तो करो, मुझे साथ में चलता हुआ दिखना चाहिए। गो रूटीन का सिंपल सा फंडा ये है। कंपाइलर डिसाइड करेगा कि उसको कंकरेंटली चलाना है कि पैरेलल चलाना है, लेकिन हमें साथ में चलता हुआ दिखेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर लूप, फॉर आई इक्वल्स टू 0 1 ले लिया, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस, ये हो गया। और इसको मैंने किया कॉपी कट, यहाँ पे किया पेस्ट, एंड आई इक्वल्स टू कॉमा आई डाल दिया, ठीक है। अब ये तो गो रूटीन के साथ हो गया सारा प्रोसेस। पहले मैं अब हम लोग कैसे बढ़ते थे, हम लोग पहले नॉर्मल सिनेरियो देखते थे, उसके बाद स्पेसिफिक वाला आके देखते थे। मैंने तो नॉर्मल आपको दिखाया नहीं कि नॉर्मल कैसा होता है, तो फिर आप कंपेयर कर पाओ। बी के बाद हो गया सी, डी, इसको कर दूं मैं कमेंट। अभी मैं कोड रन करूंगा तो कैसा दिखेगा आपको, कैसा दिखना चाहिए, एकदम ऐसा ही दिखेगा, और क्या दिखेगा। सब जगह मैं यही लगा देता हूँ फॉर लूप, 10-10 बार सारे फॉर लूप चलेंगे, और सबका नाम जो ए बी सी कर दिया मैंने वो भी चेंज कर दूंगा। ये हो गया तुम्हारा बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी, ठीक है। अभी कोड को मैं रन कर दे रहा हूँ। हाँ, सिंपल सा कोड है, गो रूटीन करके बनाया था ना फोल्डर। हाँ, गो रूटीन आ गया। गो रन मेन डॉट गो किया, देखिए लीनियर में चला। देखा जाए तो स्टार्ट हुआ था अपना ए से, पहले ए चला अपना, ए 1 से 10 तक प्रिंट किया, फिर बी चला, बी 1 से 10 तक प्रिंट किया, सी चला 1 से 10 तक प्रिंट किया, और डी चला 1 से 10 तक प्रिंट किया। ये कैसा है, एकदम नॉर्मल सीक्वेंस है, जैसा लाइन बाय लाइन कोड है वैसा वैसा अपना रन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको गो रूटीन में चला देंगे। गो रूटीन वाला भी चला दिए। गो रूटीन वाला चलाएंगे तो एक समस्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ दिखेगा कुछ नहीं दिखेगा, तो पहले देख लेते हैं समस्या कैसे आ रही है। चला दिए, ठीक है। क्या हो गया भाई, ए आया नहीं, कहाँ आ गया, ए बी सी डी है ना। हाँ, ए बी सी डी, ठीक है।
अब अगर मैं देखूं आउटपुट अपना ABC, कहाँ है भाई, C आया है, D आया है, ABCD तक आया अपना प्रिंट। उसके बाद ना तो A प्रिंट हुआ, ना B प्रिंट हुआ, ना C प्रिंट हुआ, कोई प्रिंट ही नहीं हुआ। मतलब ये दिख रहा है कि अपना ये कोड तो चला ही नहीं, ये तो प्रोग्राम बंद हो गया डायरेक्ट बिना चले ही। ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा ऐसे हो गया, पहले इंसान वाला एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि जैसे अपने दिमाग, अपने शरीर में कुछ गो रूटीन चल रहे हैं, परमानेंट चल रहे हैं। दिल की धड़कन हो गई एक को गो रूटीन। आप मेन फंक्शन को ऐसा दिल की धड़कन का एक गो रूटीन समझ लो। अगर मेन फंक्शन बंद हुआ, यानी दिल की धड़कन बंद हुई, तो बाकी सारे गो रूटीन का क्या होता है? सब बंद हो जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक उसी तरह किसी प्रोग्राम के लिए उसका मेन फंक्शन होता है, मेन बंद सब बंद। बाकी सब चल रहे हैं, चलने वाले थे, आधे अटक चुके थे, आधे कर रहे थे अपना काम, उससे नहीं लेना देना। दिल की धड़कन बंद, कहानी ख़त्म। ठीक उसी तरह मेन के साथ होता है, मेन फंक्शन बंद, कहानी ख़त्म। तो मान के चलो कि यहाँ पे लाइन नंबर 30 पे आया, गो रूटीन बोला जाके पैरेलल चलो, 27 पे बोला था चलो, 31 पे खुद ही ख़त्म हो गया। तो वो लोग जो चलने वाले थे ABCD एज अ गो रूटीन में, उनको चलने का मौका ही नहीं मिला। वो चालू ही होने जा रहे थे, ये मेन ही बंद हो गया अपना। अगर मेन के आगे मैं यहाँ पे फिर से मान के चलो ये वाला कोड, मान के चलो A को मैं दोबारा चला दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ देर के लिए मान के चलो मैंने A को दोबारा चला दिया। अभी A दोबारा चल रहा है, मतलब तीसरी बार चल रहा है, गो रूटीन में भी चल रहा है। तो जब A यहाँ पे चल रहा है तभी मेन ख़त्म नहीं हुआ, तो मेन ख़त्म नहीं हुआ तो इनमें से किसी न किसी को साथ में चलने का मौका मिल जाएगा। जरूरी नहीं है सब चल ले, और जरूरी नहीं है कि सब फिनिश कर ले, और जरूरी नहीं है कि अटक जाए, हो सकता है कर भी ले, हो सकता है ना कर पाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब है कुछ तो मौका मिल गया। सारी गो रूटीन चलाने के बाद मेन भी कुछ देर चलने वाला है, मतलब आँख नाक कान सब मुंह सब एक्टिवेट होने के बाद दिल की धड़कन कुछ देर चल रही है। तो जब कुछ देर दिल की धड़कन चल रही है तो ये सब में से हो सकता है, सब में से कोई ना कोई तो कुछ काम कर ले। हो सकता है कान ज़्यादा जल्दी एक्टिव हो जाए और हमको एक दो शब्द सुनने को मिल जाए, या हो सकता है हम एक दो दृश्य देख ले दिल की धड़कन बंद होने से पहले। ठीक वैसे यहाँ पे कहानी होने वाली है। अभी A आ गया तो यानी चलने वाला है, तो चलिए देखते हैं। कोरन मेन डॉट गो किया, चल जा भाई, ठीक है। A फिर से रन हुआ, A रन हुआ, D के बाद डायरेक्ट A रन हुआ, और A रन होने तक एक भी गो रूटीन नहीं चल पाया। मतलब सिंपल सी बात यह है कि दिल की धड़कन कुछ देर चली, लेकिन उतने में कोई भी एक्टिवेट नहीं हो पाए थे। हो सकता है मेरा रैम, मेरी मेमोरी कम पड़ रही हो, इतना जल्दी स्विच न करा रहा हो, कई सारे रीजन थे, लेकिन साफ साफ दिखा कि भाई मेरा मेन फंक्शन फिर से बंद हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, टाइम डॉट स्लीप करके एक फंक्शन होता है। टाइम डॉट स्लीप क्या बोलता है कि कुछ देर के लिए रुक जाओ। टाइम डॉट स्लीप मैं मान के चलो, ये क्यों इतना सजेशन आता है यार, टाइम डॉट सेकेंड में ले लिया। सेकेंड में मान के चलो मैंने बोल दिया कि 10 सेकेंड इंतज़ार करो। ये मैंने क्या बोल दिया भाई, एक तरह से ये मैंने मेन फंक्शन को ज़बरदस्ती रोक दिया कि 10 सेकेंड तुम्हें रुकना है, रुकना ही रुकना है। अब दिल की धड़कन 10 सेकेंड चलेगी, ऐसा हो गया। हो सकता है इसमें सारे गो रूटीन चल जाए, मैं तो तुक्का मार रहा हूँ। ये तो पता है कि 10 सेकेंड के लिए मैंने दिल की धड़कन बंद होने से रोक दिया, मतलब मेन फंक्शन को बंद होने से रोक दिया, लेकिन उतने में ये चल जाएंगे कि नहीं चल जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। चलिए चला के देखते हैं, मेरे हार्डवेयर उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए चल रहा है, ABC सब आ रहे हैं, फॉर लो फॉर लो फॉर लो, चल गया और ये बंद हो गया 10 सेकेंड बाद। तो अभी C भी चल गया था, ठीक है, C चला, A चला, यहाँ पे C चला है, तो आपको दिख रहा है A चलता हुआ, फिर इसके इसी के बीच में C। एक काम करता हूँ, ये सारे कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये सारे गए कमेंट हो गए, और कहीं भी कुछ नहीं। अब सारे गो रूटीन वाले ही हैं, तो आपको अननेसेसरी आउटपुट नहीं देखने पड़ेंगे। चलिए देखिए ये रन हो गया, 10 सेकेंड नहीं लगे, 2 सेकेंड लगा, 2 सेकेंड में प्रोग्राम ख़त्म हो गया, पूरा रन करके ख़त्म हो गया अपना गो रूटीन। तो पूरा ख़त्म हो गया वो तो ठीक है, लेकिन देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात ये है कि कोई भी चीज़ ऑर्डर में नहीं चला है।
मतलब डी का वैल्यू 2 प्रिंट हुआ है, 4 प्रिंट हुआ है, 5 प्रिंट हुआ है, वो तो ऑर्डर फॉलो किया, लेकिन वो सी के साथ ऑर्डर में नहीं है। कहीं पे सी चल गया है, कहीं पे डी चल गया है, कहीं वापस से सी चल गया है, कहीं ऊपर सी चला है। मतलब क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे स्विचेस हो रही थी, कहीं सी चल रहा था, कहीं बी चल रहा था, कहीं डी चल रहा है, कहीं ए चल रहा है। बहुत तेज स्विच किया इसने, स्विच करके प्रिंट करके इसने दिखा दिया। अगर ये लीनियर होता तो कैसा आउटपुट हमारा था, पहले पूरा ए प्रिंट हुआ था, फिर पूरा बी, फिर पूरा सी, फिर पूरा डी प्रिंट हुआ था। यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि दोनों सब साथ में चल रहे हैं, सब साथ में चल रहे हैं। तो कोई पहले अपना एक खो स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया, फिर दो तीन ठो प्रिंट किया, तब से उसको कुछ देर के लिए रोक दिया गया, बी वाले को मौका दे दिया गया, अब तुम 3-4 प्रिंट कर लो, फिर डी वाले को मौका दे दिया गया, फिर से ए वाले को दे दिया गया। तो ये क्या हो रहा है, अब सब साथ में चलने लगे। वही लीनियर चल रहे थे तो कैसा आउटपुट आ रहा था, आपको समझ में आया ना? तो ये एक तरह से गोरोटीन का जादू हो गया कि ए चला है, पूरा ए चल गया, उसी के बीच में सी आ गया, सी आ गया, फिर डी आ गया, बी आया ही नहीं यार, बी नहीं है क्या? अच्छा बी में मैं, मुझे लगता है कि मैंने मैसेज करेक्ट नहीं किया। अच्छा बी में भी मैंने सी डाल दिया, ओके। ये बी चल रहा है, ये सी चल रहा है, ये डी चल रहा है, ठीक है। ये हो गया। 10 सेकेंड से बहुत कम ही लग रहा है। तो अगर मैं इसको कर दूँ, कहाँ है 10 सेकेंड, 2 सेकेंड ले ले, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड ले लिए भाई, 3 सेकेंड बफर कौन रिस्क लेगा, कितना टाइम लगा, ठीक है। 3 सेकेंड के लिए चला रहा हूँ, आप भी चला के देखिएगा। गो रन मेन डॉट गो किया, ये सब चल के ख़त्म हो गया, सारा प्रोसेस हो गया। ए चला है, डी चला है, सी चला है, डी चला है, बी चला है, रैंडम चल रहे हैं, कोई कहीं पे भी चल रहा है। हाँ ये फिक्स है कि सब 10 बार चलेंगे, आप गिन लेना अपने साइड पे प्रिंट करके। और अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो आप ऐसे कर लेना, क्या कहते हैं, इसका नंबर कम कर देना, ऐसे गिनने में मज़ा ना आ रहा होगा। 3-3 बार सब चला दो, देखो कि सब के सब 3 बार सही में चले हैं कि नहीं, ठीक है। नंबर बड़ा कर दिया था तो उस वक्त देखने में आपको दिक्कत होती, अभी नंबर छोटा कर दिया। 3-3 बार सब प्रिंट हुए होंगे, देखो 1-2-3 बार तो बी पहले बी ही चल गया। सोचो पहले हमने ए को चलाया था, चल गया बी, क्यों? गो रूटीन है भाई, पैरेलल चलना है सबको। अब कौन पहले स्विच कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, वो कंपाइलर डिसाइड कर रहा है, हमारे हाथ में वो नहीं है। लेकिन हाँ चला रहा है वो सबको, और उतने बार चला रहा है जितने बार मैंने बोला पैरेलल। फिर ए एक बार चल पाया, ए 1 प्रिंट किया, तब से सी ने अपना 1-2 प्रिंट कर दिया, सी ने 3 भी प्रिंट कर दिया, फिर डी को नंबर मिल गया, फिर ए ने एक प्रिंट कर लिया था, वो 2 प्रिंट किया, फिर ए 3 प्रिंट किया, फिर डी वाला 2 और 3 प्रिंट कर लिया, तो सब 3-3 बार चल गए। रैंडम ऑर्डर है, लेकिन सब के सब उतने बार चले हैं जितने बार बोला गया। तो और ये कैसे चले हैं, पैरेलल में चले। यही अगर मैं गो रूटीन वाला चलाता, अरे नॉर्मल लीनियर वाला चलाता, तो लीनियर का आउटपुट हमें अलग दिखेगा। लीनियर का आउटपुट एकदम साफ सिंपल सा रहेगा। ये देखना आप, ये रहा, ए तीनों चला, ठीक है, फिर बी तीनों चला, सी तीनों चला, डी तीनों चला। ये डी तीनों चलने के बाद डी का पहला दूसरा तीसरा है, ये गो रूटीन वाला भी चल गया, लो। फिर बी का भी गो रूटीन वाला चल गया, सी का भी चल गया, ए का भी चल गया। ये देखो पूरा ऐसा लग रहा है जैसे उल्टे ऑर्डर में चल गया, क्यों? लगता है कंपाइलर ने डिसाइड किया कि सब के सब स्टैक मेमोरी में थे, ऐसे ही चला दो, चला दिया उसने, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो अपना दिमाग लगाया, अपने हिसाब से चला दिया। डी चलाया, फिर बी चलाया, फिर सी चलाया, फिर ए चला दिया, एक साथ सबके सब कर लिया। करने दो, उससे हमें नहीं लेना देना। हमें ये समझ में आ गया कि गो के आउटपुट रैंडम है, क्योंकि वो पैरेलल चल रहे हैं। ये सारे के सारे लीनियर हैं, मेन के साथ किसी एक कोर पे जाके सारे के सारे चल गए, लेकिन ये सब किसी और कोर पे गए होंगे, या हो सकता है स्विच कर रहे होंगे बैकएंड में, हमें क्या पता। टाइम डॉट स्लिप मैंने तुक्का मारा है भाई। क्यों मारा है? क्योंकि अपना मेन भी एक गो रूटीन है, और मेन बंद तो सब बंद। अब एक चीज़ इससे और सीखने वाली हो गई कि हमेशा कॉलर फंक्शन पे डिपेंड करेगा। जैसे बी के अंदर मैंने ये बी के अंदर एक एफ करके फंक्शन कॉल कर दिया एज अ गो रूटीन, और मेरा बी ही बंद हो गया, तो मतलब जो पप्पा है वो बंद हो गए चाइल्ड से पहले, पेरेंट चाइल्ड से पहले बंद हो गया, तो गो रूटीन उसकी भी बंद हो जाएगी। जो पेरेंट है उसको चलना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ऐसे मतलब कई सारी स्कोप वेरिएबल होता है, कई सारी अच्छा वेरिएबल स्कोप भी एक चीज़ होती है, हमने वेरिएबल्स में पढ़ा था, सॉरी। तो ये हो गया गो रूटीन, समझने के लिए आसान था, अच्छा था। एक्सपेरिमेंट वाली बहुत सारी चीज़ हो गई। अब आगे
हमें ऐसा भी दिखेगा कि ये जो हमने तुक्का मारा है टाइम डॉट सेकेंड स्लीप मार के, उसकी जगह कुछ और ऑप्शन है क्या जो सॉलिड हो। अभी ये टाइम डॉट स्लीप का डिसएडवांटेज क्या है, प्रिंट तो सब कर लिया, ये 1 ही सेकंड में कर लिया, मैं 3 सेकंड तक बैठ के इंतजार कर रहा हूँ, तो 2 सेकंड तो बिना मतलब के सर्वर चल रहा है, काम हो गया था। फिर भी कौन डिपेंड करेगा, कौन डिसाइड करेगा, कौन बचाएगा इस चीज़ से। हो सकता है मैं 0.5 डालता और 1 सेकंड में ख़त्म होता, तो मेरा 0.5 सेकंड का पूरा आउटपुट वेस्ट हो जाता, मतलब चल ही ना पाता, तो वो भी होता। तो उसका भी एक बेटर तरीका है, ये तो जल्दी से आपको समझाने के लिए और उसको सेपरेट समझाने के लिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया अपना गो रूटीन। थोड़ा सा लेंदी वीडियो भले बना है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छे से समझाया है। कोर्स, रिसोर्स, कंकरेंसी, पैरेललिज्म, फिर गो कोड में कैसे लिखते हैं, सब चीज़ें आप समझ गए, ठीक है। चलिए मिलते हैं टीम अगले वीडियो में। थैंक यू।